सभापति महोदय, जो आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में के ग्राम पंचायत पाटौली, हैदरीपुरा, फूलेता, देवली, रानीपुरा, सूंथड़ा, खातौली, बोसरिया, निवारिया, देवड़ावास, दूनी, गुराई, घाट, चारनेट, धुआंकला, जूनिया, सीतापुरा, चांदली, राजमहल, गावड़ी, कनवाड़ा, रामसागर, बालुंदा, नासरदा, ख्वासपरा के पंचायत भवन जर्जर स्थिति में है। वहाँ मीटिंग भी नहीं हो सकती है और पिछले 20 साल में उनके रखरखाव के लिए 500 रुपये भी स्वीकृत नहीं हुए। तो महोदय, मैं चाहता हूँ जब भवन बनाई दी है सरकार ने, इसकी समय समय पे रखरखाव के लिए बजट देना चाहिए ताकि हमारा पंचायत का काम निर्बाध रूप से चल सके। इसी तरह महोदय, एक मेरा सुझाव है कि वर्तमान में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित है, परंतु ग्राम पंचायत फंड द्वारा इनमें विकास कार्य अनुमत नहीं होने के कारण से ग्राम पंचायत कोई भी काम नहीं करवा सकती। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों की तरह उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी ग्राम पंचायत मद से विकास कार्यों की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में नासरदा, बनेठा, सोप, नगर फोर्ट, घाट, आवा, राजमहल, ककोड़, देवली, खातौली, अलीगढ़, चोरू, पचाला, धुआंकला आदि बड़ी आबादी वाली ग्राम पंचायतें हैं, जिनकी ग्राम पंचायत मद से ज़्यादातर हिस्से में पूरी उनकी जो आमदनी है वो सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह देने में लग जाती है। विकास के लिए पैसा रुकता नहीं। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि नगर पालिका क्षेत्रों की भांति ग्राम पंचायतों में भी सफाई कर्मी लगाए और उसका पेमेंट सरकार करे। नगर पालिका जो ग्राम पंचायत का बजट है वो हमारे विकास के लिए काम आए। महोदय, इसी क्रम में मेरा एक और सुझाव है, माननीय मंत्री बैठे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक अंबेडकर लाइब्रेरी स्थापित की जाए ताकि सरकार को, हमारे गरीबों को आगे बढ़ाने में सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इसी प्रकार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सरकार द्वारा एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाकर उसका संचालन भी ग्राम पंचायत के अधीन हो। ये करवाएं ताकि अब जगह जगह लोग अस्पतालों में जाना चाहते हैं। डिलीवरीज हमारी राज्य सरकार की नीतियों के कारण सब अस्पतालों में हो रही है, पर आने जाने के हमारे पास गाँव में कोई व्यवस्था नहीं है। महोदय, पिछले 4 वर्षों में मेरे विधानसभा क्षेत्र की 36 ग्राम पंचायतों में से सिर्फ एक ही पंचायत में ग्रामीण विकास पथ स्वीकृत हुआ है। और जब हमारी योजना ये थी कि हर ग्राम पंचायत स्तर पे एक विकास पथ होगा, काफ़ी समय गुजर गया है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ उसको ध्यान दे, क्योंकि हमारा एक वादा है जनता के साथ, और मैं आशा करता हूँ कि इसके बारे में कोई सकारात्मक घोषणा मंत्री महोदय करेंगे। महोदय, एक बड़ा विषय है कि जो एमएलए बनता है या एमपी बनता है वो 5 बच्चे वाला भी बन सकता है, 10 बच्चे वाला भी बन सकता है, बिना बच्चे वाला भी बन सकता है। मैं इसका स्वागत करता हूं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर ये अगर कानून अच्छा है तो हमारे बेचारे सरपंचों पे जुर्माना क्या, उनको किस चीज़ की सज़ा मिल रही है? सरपंच पे वही क्योंकि वो भी जनप्रतिनिधि है, जनता द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है, उस पर भी वही कानून लागू हो जो एमएलए और एमपी। तो मैं राज्य सरकार से आग्रह करता हूँ इस बेतुके कानून को सकारात्मक पूर्वक, सहानुभूतिपूर्वक इसके बारे में करे और जनता को हमें राहत दे। सर, खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की बड़ी अच्छी नीति है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है। मंत्री महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसी तरह आप भी अपने फंड से प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पे खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एक छोटा मोटा खेल स्टेडियम बनाने की व्यवस्था करें ताकि जो हमारी ग्रामीण प्रतिभाएं उनको आगे बढ़ने का मौका मिल सके। सर, एक मेरा ये है कि जैसे अभी एक पूर्व विधायक ने कहा था कि पहले जो पंचायत समिति और पंचायतों का पुनर्गठन हुआ था, मेरे भी सर एक पंचायत समिति दी गई थी, उसकी अखबारों में भी आ गई थी, चर्चा भी हो गई थी, पास हुई थी पंचायत समिति नगर फोर्ट में। पता नहीं कहाँ क्या हुआ, वो रुक गई। तो उसका अगर प्रस्ताव विचाराधीन है, अगर हो सकता है मंत्री महोदय, मैं आपसे आग्रह करूँगा, क्योंकि मेरे 76 ग्राम पंचायत हैं, 2 नगर पालिका हैं, इसको थोड़ा सा 20-20 पंचायतों में मैंने सुना है कि पंचायत समिति है, तो मेरे एक नगर फोर्ट में आप जो प्रस्ताव विचाराधीन है उसको भी आप पास करवाने की कृपा करें। महोदय, इसी तरह स्ट्रीट लाइटिंग, जो गाँव में बिजली के खंभों पे लाइट है, पंचायतों के पास तो पैसा है नहीं, बजट है नहीं, पर हमें लाइट की आवश्यकता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार अपने फंड से सौर ऊर्जा लगाए, दूसरी ऊर्जा लगाए, पर हमारे गाँव में लाइट की व्यवस्था करे।
स्ट्रीट लाइट्स पे लगाएं तो इसके जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मंत्री महोदय, अंत में मेरा अनुरोध ये है कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं जो वहाँ लगे हुए हैं, इनका स्थायित्व होना चाहिए। अगर जिसको लगा दिया 2 साल तो टिके, 3 साल कब तो लगता है, कब काम समझेगा, जब समझने का काम आता है उसका जाने का समय आ जाता है। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इसको सहानुभूतिपूर्वक देखें और जिनको भी लगाना हो सोच समझ के आप देखें, अच्छे आदमी को लगाएं, पर लग जाए उसके बाद उसको काम करने की स्वतंत्रता हो, इससे मैं आशा करता हूँ। सर, अंत में ये प्रधानमंत्री आवास योजना का ऐसे ऐसे गांव जोड़े हुए हैं सर कि साहब इस गांव में इसके कोई पात्र नहीं है, यहाँ टेलीफोन लगा हुआ है, वहाँ तो टेलीफोन की लाइन ही नहीं है, आदमी बीपीएल का है, पूरे गांव के लिस्ट में गांव है। कभी कहते हैं साहब इंटरनेट में कोई गड़बड़ी हो गई, कोई कहते हैं दिल्ली से हो गई, जहाँ से भी हो गई। बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं, गरीब लोग, जो इस सुविधा से वंचित रहे हैं। तो मंत्री महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, चाहे दिल्ली जाना पड़े आप दिल्ली जाएँ, वहाँ जिससे भी संपर्क करना है, राज्य सरकार में जो करना है, पर ये जो हमारे लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हैं उनको लाभ दिलाएं। सर, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती दीप्ति